आला वर्ज है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद को ट्रैफिक फ्री सिटी बनाने की सिमत संजीदगी से काम कर रही है। वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी का बयान। स्कॉलरशिप के लिए आधार और 10वीं के मेमो में नाम की यकसानियत होना लाजमी। हुकूमत की नई पॉलिसी फीस रीइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप बराह रास्त तलबा के बैंक खातों में जमा होगी। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय के फर्जंद बंडी भगीरथ के खिलाफ कम उम्र लड़की की मुबैना जिनसी ज़्यादती पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज। जवाबी इल्ज़ाम में लड़की के खिलाफ ब्लैकमेल का केस करीमनगर में करवाया गया दर्ज। रियासत तेलंगाना में अमन व क़ानून की सूरत हाल अबतर। साबिक़ आला ओहदेदार की अहलिया का कत्ल। करीमनगर में डकैती। BRS लीडर्स का इजहार तशवीश। BJP कारकुनों की तरफ से किए गए मुबैना हमले के खिलाफ करीमनगर बंद। BRS लीडर और कारकुन गिरफ्तार। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत हैदराबाद को ट्रैफिक फ्री सिटी बनाने की सिमत में संजीदगी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि शहर को सिंगल फ्री सिटी के तौर पर तरक्की देने के लिए पहले ही मनसूबाबंदी की जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि सिर्फ सड़कों की तोसी ट्रैफिक मसले का मुस्तकिल हल नहीं है, बल्कि शहरी ट्रांसपोर्ट निज़ाम में जामिया तब्दीलियाँ लाना ज़रूरी है। इसी मकसद के तहत हुकूमत 3 लेवल ट्रांसपोर्ट मॉडल नाफिज करने पर गौर कर रही है, जिसमें ज़ेर ज़मीन अंडरपास, सतह ज़मीन पर सड़कें और ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर्स तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला के मुताबिक इस मॉडल से ट्रैफिक के दबाव को तकसीम करने में मदद मिलेगी, गाड़ियों की आमद रफ्त होगी और ट्रैफिक जाम के मसाइल से नुमाया कमी आएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत हैदराबाद को मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के मुताबिक आलमी मियार का शहर बनाने के लिए मनसूबाबंद अंदाज में आगे बढ़ रही है। वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तालीम को रिवायती कोर्सेस तक महदूद रखने की बजाय तलबा को ऐसी तरबियत से आरास्ता किया जाए जिससे उनकी रोज़ी रोटी के मौक़े बढ़ें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमे को अक़लियती तलबा के लिए ख़ुसूसी डिग्री कॉलेजेस के क़याम के मंसूबे का ऐलान किया, जिसमें हुनर की तरक्की और मसनवी ज़हानत ट्रेनिंग पर ज़ोर दिया जाएगा। सेक्रेटरीट में महकूमी अक़लियती बहबूद के बारे में एक जायज़ा इजलास का इनेकाद करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तालीम को रिवायती कोर्सेस तक महदूद रखने की बजाय तलबा को उनकी तरबियत के मौक़ों से आरास्ता करना चाहिए। उन्होंने ओहदेदारों को ये भी हिदायत दी कि वो BC, SC और ST तलबा के बराबर अक़लियती तलबा के लिए तरगीबी स्कीमें मुतारफ़ करवाएँ। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 खिदमात के लिए मुंतखब अक़लियती उम्मीदवारों की शिनाख्त करें और अगर चाहें तो उन्हें महकूमी अक़लियती बहबूद के अंदर ज़िम्मेदारियाँ भी सौंपें। वज़ीर आला ने कहा कि इससे उन्हें महकमे के कामकाज और फलाही प्रोग्रामों से मुकम्मल आगाही हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने ग्रुप सर्विसेज के कामयाब उम्मीदवारों और खिलाड़ियों को तलबा की तरगीबात के लिए मुनक़िदा प्रोग्रामों में मदऊ करने की तजवीज़ भी दी, ताकि वो तलबा को तालीम और खेलों की अहमियत के बारे में तरगीब दे सकें। तेलंगाना हुकूमत ने फ़ीस रीइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप की फराहमी के अमल को शफ़ाफ बनाने के लिए नई पॉलिसी नाफिज कर दी है। अब से इन मराद के हुसूल के लिए आधार कार्ड और 10वीं जमात के मेमो में तालिब इल्म के नाम और सरनेम का मुकम्मल तौर पर यकसा होना लाजमी करार दिया गया है।
حکومت کے احکامات کے مطابق اگر آدھار اور 10ویں کے میمو میں نام میں یکسانیت نہیں ہوگی تو ٹیوشن فیس کی درخواست کا پورٹل آگے نہیں بڑھے گا۔ اسکالرشپ پورٹل پر لاگ آن کرنے کے لیے 10ویں کلاس کا ہال ٹکٹ نمبر، تاریخ پیدائش اور پاس کرنے کا سال درج کرنا ہوگا۔ ان تفصیلات کے درست ہونے پر ہی درخواست فارم کھلے گا۔ طالب علم کو اپنی صنف، ذات، ذیلی ذات، آدھار نمبر، موبائل نمبر اور کالج کی تفصیلات فراہم کرنی ہوگی۔ نام کی مماثلت ثابت ہونے پر فوری طور پر اپلیکیشن آئی ڈی جاری کر دی جائے گی۔ آن لائن رجسٹریشن کے پہلے مرحلے کے بعد طلباء کو می سیوا مرکز پر جا کر آدھار بائیو میٹرک تصدیق مکمل کرنی ہوگی۔ پرانے طلباء جو اپنی اسکالرشپ کی تجدید کروا رہے ہیں ان کے لیے بھی آدھار اور میمو میں نام کی یکسانیت ہونا لازمی ہے۔ قومی اسکالرشپ پالیسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اب ریاست میں ایس ایس سی طلباء کی طرح ایس ٹی، بی سی، اقلیتی اور معذور طلباء کی ٹیوشن فیس اور اسکالرشپ کی رقم بھی براہ راست ان کے بینک کھاتوں میں جمع کی جائے گی۔ اس کے لیے بینک اکاؤنٹ کا آدھار سے لنک ہونا اور موبائل نمبر کی رجسٹریشن لازمی ہے۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی اتوار 10 مئی 2026 کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ دوپہر 3 بجے کے قریب وہ تقریباً 9,400 کروڑ روپیوں کے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح بھی کریں گے، جبکہ قوم کے نام انہیں وقف کریں گے۔ اس موقع پر وہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسے سے بھی خطاب کریں گے۔ دریاسنا ملکاج گری پولیس نے پریڈ گراؤنڈ منعقد ہونے والے جلسے کے سلسلے میں بیگم پیٹ حدود کے علاقوں میں کسی بھی ڈرونز، پیراگلائڈرز اور مائکرو ایئر کرافٹس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سلسلے میں پبلک نوٹس بھی جاری کی گئی ہے۔ کمشنر پولیس بی سمتی آئی پی ایس نے وزیر اعظم کے دورے اور جلسے کے سلسلے میں کیے گئے سیکورٹی انتظامات کے سلسلے میں ایک میڈیا کانفرنس میں تفصیلات بتائیں۔ پبلک میٹنگ ملکاج گری پولیس کمشنریٹ میں پریڈ گراؤنڈز میں ہے۔ 1 لاکھ جنے آنے کا اندازہ ہے۔ اس میں جو آرگنائزرس ہے اس کے حساب سے 1 لاکھ لوگ آنے والے ہیں، اینڈ پورا یہ لوگ نارتھ تلنگانہ اور ساؤتھ تلنگانہ سے پورا مل کے لگ بھگ 3,200 بسز کو استعمال کر رہے ہیں، آر ٹی سی بسز کو، اور 2,000 پلس بسز کو 4 ویلرس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے لیے پورا پارکنگ کا انتظام آلموسٹ 8 پلیسز ملکاج گری پولیس کمشنریٹ کے اندر اور 8 پلیسز سٹی کمشنریٹ کے، حیدرآباد سٹی کمشنریٹ کے اندر ہم جن چکے ہیں۔ وی آر کوآرڈینیٹنگ وتھ our traffic officers are coordinating with the Hyderabad City Commissionerate۔ اس کے حساب سے یہی اپیل ہے پبلک کو، جو آپ کا پارکنگ پلیس، پارکنگ ایریا آپ کو چنا گیا ہے، اس میں وی آر آلسو پٹنگ QR کوڈ رکھ رہے، اور آر ٹی سی کو پورا معلوم ہے کہاں پارکنگ ہے، اور آپ بھی جو میپ ہم دے رہے اس کو یو ہیو ٹو پبلسائز، میپ پبلسائز کرنے کے لیے ریکویسٹ ہے بس۔ اینڈ جو پبلک میٹنگ کو آ رہے، پلیز انشور دیٹ تھوڑا آگے آنے کے لیے، اور جو میٹیریلس وچ ایور آر پروہیبیٹڈ اس کو نہیں لانے کے لیے۔ حیدرآباد میں سال 2024 میں 3,785 حادثات ریکارڈ کیے گئے، جن میں جنوری میں سب سے زیادہ حادثات ریکارڈ ہوئے۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو NCRB کی ایکسیڈنٹ ڈیتھس اینڈ سوسائڈ رپورٹ کے مطابق ان میں سے زیادہ تر حادثات شام 6 سے 7 بجے کے درمیان ہوئے ہیں۔ NCRB نے سال 2024 کے لیے ہندوستان کے 53 بڑے شہروں میں حادثات کی رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں حادثات کو مختلف ٹائم سلاٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں سیکریٹریٹ میں پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔
اجلاس میں مکانات کی تعمیر اور شہری امور پر تبادلہ خیال کی اطلاع ملی ہے۔ اجلاس میں کمیٹی کے صدر نشین ایم سرینیواسلو ریڈی، ایم پی سی کرن کمار ریڈی، چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ اور دوسرے عہدیدار بھی شریک تھے۔ تلنگانہ محکمہ ٹرانسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ شہریان اب ریجنل ٹرانسپورٹ آفس RTO برانچوں کا دورہ کیے بغیر سارتھی پورٹل کے ذریعے ڈرائیونگ لائسنس سے متعلق 17 خدمات کو مکمل طور پر آن لائن کر سکتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کمشنر ڈاکٹر کے علمباریتھی نے کہا کہ یہ خدمات چہرے کے بغیر موڈ میں متعارف کروائی گئی ہے، جس سے شہریوں کو آدھار پر مبنی تصدیق کے ذریعے گھر بیٹھے درخواستیں اور ترمیم مکمل کرنے کی قابل بنایا گیا ہے۔ اس اقدام سے محکمے کے اندر ڈیجیٹل گورننس کو مضبوط بنانے اور تیز تر، زیادہ شفاف عوامی خدمات فراہم کرنے کی امید ہے۔ نئی متعارف کروائی گئی آن لائن خدمات میں لرننگ لائسنس میں پتہ، نام، تصویر اور دستخط کی تصحیح، ڈپلیکیٹ لرنر لائسنس کا اجرا، ڈپلیکیٹ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید اور تبدیلی، بائیو میٹرکس، تاریخ پیدائش، تصویر اور ڈرائیونگ لائسنس میں دستخط سے متعلق تبدیلیاں شامل ہیں۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی اتھارٹی ہائیڈرا کے کمشنر AV رنگاناتھ IPS نے کہا ہے کہ ہائیڈرا کی سرگرمیوں کو اضلاع میں وسعت دینے کا معاملہ حکومت کے فیصلے پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائیڈرا کو مختلف اضلاع سے سرکاری اراضیات اور ذخائر آب پر ناجائز قبضوں کی شکایت مل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہائیڈرا کی سرگرمیوں کو وسعت دینے کا فیصلہ حکومت کرے گی اور اسی بنیاد پر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہائیڈرا کو ابھی تک تقریباً 30,000 شکایتیں ملی ہیں۔ حیدرآباد میں تقریباً 10 لاکھ کروڑ کی اراضی پر غیر قانونی قبضے کیے گئے ہیں، جن میں 2,100 ایکڑ اراضی کا ہائیڈرا نے تحفظ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائیڈرا ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ ہے۔ کمیشنر نے بتایا کہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے قائدین کے غیر مجاز قبضوں کو ہائیڈرا نے منہدم کیا۔ حیدرآباد میں 25 آبپاشی تالابوں کا تحفظ کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے ہائیڈرا کی سرگرمیوں کو اضلاع میں توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے سابق DGP شیودھر ریڈی کو اسٹیٹ سیکورٹی ایڈوائزر کے طور پر مقرر کرنے کے معاملے میں عبوری حکم التوا سے انکار کیا۔ جسٹس B وجے سین ریڈی نے T دھن گوپال راؤ کی جانب سے دائر کی گئی درخواست کی سماعت کی، جس میں احکامات تقرر پر روک لگانے کی درخواست کی گئی۔ درخواست گزار نے عدالت سے خواہش کی ہے کہ شیودھر ریڈی کو انچارج DGP مقرر کیے جانے کے خلاف دائر کی گئی درخواست کی یکسوئی تک اس GO کو معارض التوا میں رکھنے کی ہدایت دی جائے۔ عدالت نے عبوری حکم التوا سے انکار کرتے ہوئے واضح کیا کہ حکومت کو تقرر کا اختیار حاصل ہے۔ جسٹس وجے سین ریڈی نے آئندہ سماعت 25 جون کو مقرر کی ہے۔ BJP کارکنوں کی طرف سے پارٹی دفتر پر مبینہ حملے کے خلاف BRS نے آج کریم نگر بند کا اعلان کیا تھا۔ BRS کے MLA G کملاکر کو پولیس نے ان کے گھر سے نکلنے کے دوران گرفتار کر لیا۔ کملاکر کو LMD پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا۔ کملاکر نے الزام لگایا ہے کہ BJP کارکنوں کی غنڈہ گردی پر پولیس خاموش تماشا دیکھ رہی ہے۔
मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय के बेटे बंडी बखीरत के खिलाफ कम उम्र लड़की की शिकायत पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। पेट बशीराबाद पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए केस के मुताबिक 17 साल लड़की ने अपनी शिकायत में मरकज़ी वज़ीर के बेटे बंडी बखीरत पर गुज़िश्ता साल 31 दिसंबर की रात मोइनाबाद के फार्म हाउस में मुबैना जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया है। पुलिस के मुताबिक शिकायत करने वाली लड़की 10वीं जमात की तालीम तर्क कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक लड़की फार्म हाउस गई थी, उस वक्त उसे निशाना बनाया गया। इससे पहले बंडी संजय ने बेटे ने करीमनगर वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि एक लड़की उन्हें ब्लैकमेल करते हुए रकम तलब कर रही है। बंडी बखीरत ने कहा है कि एक मुश्तरका दोस्त के जरिए लड़की से उनकी मुलाकात हुई थी और लड़की के अफराद ख़ानदान के साथ उन्होंने कई प्रोग्रामों में भी शिरकत की थी। ये बखीरत ने कहा है कि लड़की और उसके अफराद ख़ानदान की तरफ से उन पर शादी के लिए दबाव डाला जा रहा था। उन्होंने 50,000 रुपये लड़की के वालिद को भी अदा किए, लेकिन लड़की के अफराद ख़ानदान ने बंडी बखीरत के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर हरीश राव ने रियासत में अमन व क़ानून की सूरत हाल पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि साबिक IPS ओहदेदार की बीवी का कत्ल हो जाता है, लेकिन अब तक मुलजिमीन गिरफ्तार नहीं किए गए। कमिश्नर पुलिस सिर्फ आवाम को मोहतात रहने का मशवरा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि साबिक IPS ओहदेदार की बीवी का कत्ल हो या करीमनगर में दिन दहाड़े सोने की दुकान में चोरी, करीमनगर में बीआरएस पार्टी के दफ्तर पर हमला किया गया। रियासत में अमन व क़ानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। बीआरएस लीडर कृषांक पर गैर ज़रूरी मुकदमा दायर किया गया। रियासत की इस सूरत हाल के लिए कांग्रेस हुकूमत जिम्मेदार है। నిన్న హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ఒక సీనియర్ పోలీస్ అధికారి డీజీపీ భార్యను హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున మర్డర్ చేస్తే ఇప్పటి వరకు వాళ్ళని పట్టుకున్న పరిస్థితి లేదు. ఇంకా ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు పోలీస్ కమిషనర్ హైదరాబాద్, జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇంకా నువ్వు పోలీస్ కమిషనర్ ఎందుకు, జాగ్రత్తగా ఎట్లా మేము ఉంటాం? మీ పరిస్థితి ఎట్లుందంటే హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున సొంత ఒక సీనియర్ IPS అధికారి భార్యను మర్డర్ చేస్తే పట్టుకునే దిక్కు లేదు. కరీంనగర్ నడిబొడ్డున దోపిడి దొంగలు బంగారం షాపులో బంగారం ఎత్తుకపోతే పట్టుకునే దిక్కు లేదు. ఎమ్మెల్యేల క్యాంప్ ఆఫీసర్ మీద దాడి చేస్తే కనీసం ఆపే పరిస్థితి లేదు. ఒక మహిళ అర్ధరాత్రి పూట హైదరాబాద్ లో నడిచే పరిస్థితి లేదు. కానీ బీఆర్ఎస్ నాయకుల మీద మాత్రం రాజకీయ వేధింపులకు కొదవలేదు. కేసుల మీద కేసులు పెట్టి, అక్రమ కేసులు పెట్టి, అరెస్టుల మీద అరెస్టులు పెట్టి, జైలు నుంచి బయటకు రాకుండా ఎంతమంది బీఆర్ఎస్ నాయకులను వేధిస్తారు. ఇవాళ క్రిషాంక్ పోయి ఎన్ని రోజులైంది? క్రిషాంక్ చేసిన తప్పేంది? దొంగ बीआरएस पार्टी की लीडर सबिता इंदा रेड्डी ने भी तेलंगाना में अमन व क़ानून की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए सबिता इंदा रेड्डी ने कहा कि मुस्तकिल वज़ीर दाखिला ना होने से अमन व क़ानून की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला बंडी संजय के फर्जन के खिलाफ पॉक्सो केस ने दर्ज करते हुए सबिता इंदा रेड्डी ने कहा कि अगर कोई गलती हुई है तो मुलजिम किसी मिनिस्टर का बेटा ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। అందుకే చెప్తున్నాను, బండి సంజయ్ అంటే కేంద్ర మంత్రి గారు కొడుకా లేకపోతే ఎవరి కొడుకు అని కాదు. తప్పు చేసినప్పుడు తప్పకుండా సామాన్యుడికి ఏ చట్టం ఉంటుందో ఆయన కూడా అదే చట్టం ఉండాలి. ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇచ్చిండ్రో కంప్లైంట్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి. ఖచ్చితంగా ఫోక్సో కేసు పెట్టాల్సిందే. ఎందుకంటే
ఆ అమ్మాయి 17 years అని విన్నాను నేను కూడా ఇప్పుడు రిపోర్ట్ తీసుకుంటే. కాబట్టి పెట్టాల్సిందే, కేసు రిజిస్టర్ చేయాల్సిందే, చట్టపరంగా చర్య తీసుకోవాల్సిందే. बीआरएस के लीडर एम कृषांक को जमानत के बाद जेल से रिहा किया गया। जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए कृषांक ने कहा कि रियासत में जराइम उरूज पर हैं। आईपीएस कॉलोनी में साबिक आला ओहदेदार की अहलिया का कत्ल होता है। मरकजी वजीर के बेटे के खिलाफ पॉक्सो का केस भी दर्ज होता है। करीमनगर में दिन दहाड़े डकैती होती है लेकिन हुकूमत बेबस है। हुकूमत और रियासती पुलिस सिर्फ बीआरएस लीडर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। उनके खिलाफ अब तक 34 केसेस दर्ज किए गए हैं। స్టేషన్ల చుట్టూ పోలీస్ కస్టడీలని, జైళ్ళని, ఇవన్నీ ఇన్ని కేసులు వేసి విచారణ చేసుకుంటే మీరందరూ కూడా ఈ 16 రోజులు కవర్ చేసినందుకు మీ అందరూ కూడా చేతులు జోడించి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నా. మరియు బీఆర్ఎస్ లీగల్ సెల్ న్యాయవాదులందరూ కూడా కాన్స్టెంట్ గా మా బీఆర్ఎస్ లీగల్ సెల్ వాళ్ళు డే 1 నుంచి 23 ఏప్రిల్ నాడు ఆనాడు నుంచి ఇవాళ వరకు రకరకాల కేసులు వీళ్ళు పెడుతూ ఉంటే, హైకోర్టు నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే మా బీఆర్ఎస్ లీగల్ సెల్ వాళ్ళు హైకోర్టులో బెయిల్ తీసుకురావడం, ఆ తర్వాత యువ న్యాయవాదులు బీఆర్ఎస్ లీగల్ సెల్లో ఉన్న యువ న్యాయవాదులు వాళ్ళు మేడ్చల్లో వేస్తే మళ్ళీ మేడ్చల్లో అక్కడికి వెళ్ళి బెయిల్ తీసుకొని రావడం, స్పాట్ బెయిల్ అక్కడికక్కడనే తీసుకొని రావడం, మళ్ళా కుకట్పల్లిలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ లీగల్ సెల్ న్యాయవాదులు అక్కడ బార్ అసోసియేషన్ కూడా వాళ్ళు డిఫెండ్ చేయడం, అందులో బెయిల్ రావడం, మళ్ళీ నిన్న రాత్రి గత 3-4 రోజుల నుంచి పాపం వాళ్ళు అదే బీఆర్ఎస్ లీగల్ సెల్ నిర్మల్లో ఉన్న న్యాయవాదులు వాళ్ళందరూ కూడా మా బీఆర్ఎస్ లీగల్ సెల్ వాళ్ళకు న్యాయవాదులకు అందరు కూడా నేను కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నా. ఈరోజు అన్ని కేసులలో కూడా వాళ్ళు బెయిల్ తీసుకురావడం. राजेंद्र नगर जोन की पुलिस ने अत्तापुर सड़क पर 2 व्हीलर्स पर करतबबाजी करने वाले 6 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि सड़क पर करतबबाजी की जा रही थी। वीडियो के मंजरेआम पर आने के बाद पुलिस ने सैयद शाहिद, नसीर हुसैन, जुनैद, मोहम्मद बिन ईसा, अब्दुल समद, अरबाज हुसैन खां को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। आप लोग भी इसी गलती न करो और आप लोग दिखा के समझाए, मनाए, पूछताछ किए, समझाए, नेक्स्ट टाइम जैसा नहीं करना, ये सब अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ। मोटर कारों में गैर कानूनी तौर पर घरेलू गैस भरने का सिलसिला ख़तरनाक साबित हो रहा है। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कुछ अफराद माली फ़ायदे के लिए कारों में गैस भर रहे हैं। इस तरह का एक हादसा तेलंगाना के कामारेड्डी शहर के देवनपल्ली इलाके में हफ्ते की सुबह पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक एक कार में सीएनजी गैस भरी जा रही थी कि अचानक कार का टैंक ज़ोरदार धमाके के साथ फट गया। धमाके के बाद इलाके में घना धुआं फैल गया और गाड़ी आग की लपेट में आ गई। आग ने करीब खड़ी मज़ीद 2 कारों और एक मोटरसाइकिल को भी अपनी ज़द में ले लिया, जिससे तमाम गाड़ियां बुरी तरह जल गईं। धमाके की शदीद आवाज़ सुनकर मुकामी लोग खौफज़दा होकर बाहर निकल आए। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर स्टेशन के अहलकार मौके पर पहुंचे और काफ़ी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। मुकामी अफराद ने कहा है कि अगर फायर अमला बर वक्त ना पहुंचता तो आग करीबी घरों तक भी फैल सकती थी। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिस पर मुकामी लोगों ने राहत की सांस ली। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर।
तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद को ट्रैफिक फ्री सिटी बनाने की सिमत संजीदगी से काम कर रही है, वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी का बयान। स्कॉलरशिप के लिए आधार और 10वीं के मेमो में नाम की यकसानियत होना लाजमी, हुकूमत की नई पॉलिसी। फीस रीइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप बराह रास्त तलबा के बैंक खातों में जमा होगी। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय के फर्जंद बंडी भगीरथ के खिलाफ कम उम्र लड़की की मुबैना जिनसी ज़्यादती पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज। जवाबी इल्ज़ाम में लड़की के खिलाफ ब्लैकमेल का केस करीमनगर में करवाया गया दर्ज। रियासत तेलंगाना में अमन क़ानून की सूरत हाल अबतर, साबिक़ आला ओहदेदार की अहलिया का कत्ल। करीमनगर में डकैती, BRS लीडर्स का इजहार तशवीश। बीजेपी कारकुनों की तरफ से किए गए मुबैना हमले के खिलाफ करीमनगर बंद, BRS लीडर और कारकुन गिरफ्तार। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।